हाउ डू आई डिटरमाइन इफ अ वर्ड इज अ नाउन, मैं पहचानूं कैसे कि वो नाउन है. सो इसके लिए एक बहुत छोटा सा हम लोग ट्रिक यूज करते हैं. सबसे पहले तो सेंटेंस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ SVO. SVO, we have the subject, we have the verb and we have the object, right? सेंटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों की पोजीशन पे नाउन आ सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस मीन्स नाउन के लिए हम कुछ ऐसा चेक कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स. देन वी कैन ऑल्सो से दैट दिस वर्ड इज अ नाउन व्हेन वी फ्रेम द सेंटेंस. ओके, एन ईजी वे टू टेल वेदर और नॉट अ वर्ड इज अ नाउन इज टू यूज अ फ्रेम सेंटेंस टू टेस्ट द वर्ड. A and the dash seems all right. A and the आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, dash seems all right. तो अगर मैंने बोला the table seems all right, तो यहाँ पे table क्या हो गया? The table is the noun. The box seems all right. The boy seems all right. ये सारे क्या हैं आपके? noun है. तो हमें कैसे पता लगा? Definitely आर्टिकल वहां पे देख के, है ना, आर्टिकल देख के. The article A and the article A and the दिख रहा है? The articles A and the appear in parenthesis. वो parenthesis में दिखते हैं in the frame sentence because the noun may or may not follow an article. Now यहाँ पे हमने इसे parenthesis में क्यों डाला इस तरीके से? These are what? Parenthesis क्या है हमारे? कि क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना. सो पैरेंथेसिस होता है, ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है हमारे लिए. तो यहाँ पे ए एंड द नाउन के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर नहीं है, डज नॉट मेक द सेंटेंस गो रॉन्ग. टेबल सीम राइट, सो टेबल हेयर इज द सब्जेक्ट, सीम्स ऑल राइट. तो यहाँ पे दिस इज अ नाउन, ये भी गलत नहीं है. वाइल द इट इज एन आर्टिकल एंड दिस इज अ नाउन, है ना. तो ये भी हो सकता है. Then it is in parenthesis because it can be there, it cannot be there. The noun also may or may not be plural. Noun plural हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Therefore, depending on its plurality, seem or seems may follow the noun. अब वो seem लगाना है या seems लगाना है. अब देखो, this seem और seems जो हमारे पास है, this is a verb. ये तो verb है. यहाँ पे हमें टेबल को देख के पता लग रहा है कि वो क्या होगा. टेबल इज अ सिंगुलर नाउन. दिस इज वेरी इजी, तो हमने बचपन में देखा ही है ना. इट इज अ सिंगुलर नाउन. वाइल टेबल्स एस लग गया है, दिस इज अ प्लूरल नाउन. ये क्या हो जाता है? एक प्लूरल नाउन होता है. सो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल. दिस इज इजी. Everyone of us is clear, I guess, with this. So noun का gender हो सकता है. Nouns में क्या हो सकता है? Noun का gender हो सकता है, male female. Noun का number के according singular और plural होना possible है. और noun के cases हैं, क्योंकि noun subject की position पे भी हो सकता है और object की position पर भी हो सकता है. I hope this is clear. If a word makes sense in this frame sentence, it is almost always a noun. There are of course some exceptions in a frame sentence rule. कभी कभी frame sentence बन के ऐसा नहीं हम ढूंढ पाते हैं noun को. Some nouns fit into the frame sentence but share no other nouns characteristics. For example, editing seems all right. The word here editing is considered as a gerund. ये क्या माना जाता है? gerund माना जाता है. That is a kind of a verb, जो कि एक kind of a verb है, noun नहीं है. हमें लगता है ये noun है क्योंकि कहाँ आया है? ये subject की position पे आया है ना. ये subject की position पे आ गया है. लेकिन it is a verb with ing form that is गलती से at the place of noun. एक बारी, not गलती मतलब it's not a mistake, but वो noun की place पे है. तो ये कुछ छुपे रुस्तम हमारे verbs होते हैं जो क्या आ जाते हैं? noun की तरह act करने लगते हैं. याद रखेंगे हम सारे. Verb like
editing is considered a gerund, a verb that is functioning as a noun. Note that editing is the subject of this sample sentence. क्यों? क्योंकि ये एक subject है. Swimming seems all right to me. Swimming is my favorite exercise. So swimming with an ing, to swim, it is a verb, action हो रहा है ना, पर ing लग गया और किसकी प्लेस पे है? सब्जेक्ट की प्लेस पे. So it becomes a gerund. It becomes a gerund. Some nouns are created by modifying an adjective like fluent, which can become a noun fluency. कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे adjectives को modify कर देते हैं to make them as a noun बनाने के लिए. और a verb like write, उसको हम writer बना के noun बना देते हैं. तो कभी कभी we modify some sentences to make them as noun. ये भी क्लियर रहेगा. ये नहीं रिजिड हो जाना है मैम, नहीं ये तो verb ही होता है, ऐसा नहीं होता है. ओके, her fluency makes her a good writer. So here fluency is a noun and writer is a noun. Most nouns can become plural or possessives. बहुत सारे nouns ऐसे हैं जो plural और possessive बन सकते हैं. There are 27 tigers. Tigers is plural at the zoo. Don't enter that tiger's cage. यहाँ पे इस possessive कैसे बना? टाइगर्स का केज है ना, तो ये टाइगर के केज में मत जाओ. दिस इज अ पोजेशन ऑफ द टाइगर, सो दिस इज अ पोजेसिव नाउन. सम नाउन्स लाइक वाटर और सैंड कैन नॉट बी मेड एज प्लूरल. लेकिन कुछ नाउन्स प्लूरल नहीं हो सकते हैं. जनरली दीज आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. कुछ नाउन्स ऐसे जो काउंट नहीं हो सकते हैं, उनको हम प्लूरल में नहीं बना सकते हैं, वो प्लूरल नहीं हो सकते हैं. ओके, यू कैन नेवर करेक्टली से देयर आर 52 सैंड्स इन माई शू. आप बोल सकते हो मम्मा मुझे 32 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क दे दो. कैन यू से दैट? राइट, वो नहीं बोल सकते हो. तो सैंड इज अ नॉन काउंटेबल नाउन. यू कैन नॉट काउंट इट एंड इट कैन नॉट बी मेड एज अ प्लूरल नाउन. सो जितने भी आपके नाउन्स हैं जो काउंट ही नहीं किए जा सकते, उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं. To transform a non-countable noun into plural, it has to be modified. You have to modify it. For example, I am looking to sell 18 pieces of furniture. अब furniture अपने आप में क्या है? प्लूरल होता है. अगर आपको उसको ऐसे चेंज करना है तो आप उसे कैसे, अपने आप में सिंगुलर है सॉरी, तो आप कैसे करोगे? फर्नीचर इज अ नॉन काउंटेबल, मतलब गिन नहीं सकते उसको. हाउएवर पीसेस कैन बी काउंटेड, तो आप उसको पीसेस में बना दोगे. तो अगर मैं बोलूं कि मुझे शुगर चाहिए, तो अब शुगर तो आप नहीं काउंट कर सकते ना, पर आप ये बोल सकते हो इतनी क्यूब्स ऑफ शुगर चाहिए. सो क्यूब्स यू कैन काउंट. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.